देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, सेवाड़ी, मुंबई। पालघर में मारे गए साधुओं की आवाज़ दब गई। सुशांत सिंह के मौत की आवाज़ दब गई। दिशा सालियन के मौत की आवाज़ दब गई। क्या समझ रहे आप? और क्यों दबी? क्या इसका कारण बिहार इलेक्शन था? क्या इसका कारण कोई राजनीतिक दबाव था? आखिर इस देश में क्यों सच के साथ कानून नहीं चलता है? हो सकता है कानून अपनी कार्रवाई अपने ढंग से कर रही हो, लेकिन जब ये देश लोगों से चलता है, लोगों के दिए हुए वोटों से सरकारें बनती हैं, उन्हीं लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, उन्हीं लोगों की आवाज़ को दरकिनार किया जाता है। आखिर क्यों? क्यों वो इतने किस्से बने? एनसीबी ने आके बॉलीवुड और उनके जितने भी माल लेने वाले लोगों को कुछ दिन पकड़ा, फिर ढील, फिर पकड़ा, फिर ढील, और ये एक सांकेतिक दिशा दी जा रही है कि कार्रवाई चालू है। ईडी का भी ऐसा ही हुआ और सीबीआई का भी ऐसा ही हुआ। आप और हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि 47 के बाद में जब से सरकारें बनी हैं, वो सरकारें अपना काम इसी ढंग से करती आ रही हैं और देश की बड़ी से बड़ी एजेंसियों का इस्तेमाल इसी प्रकार से होता आया है। लेकिन इस वक्त का जो समय है वो इस देश का सरताज समय है। इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो इस देश का सरताज है और लोगों को ऐसी आशा है कि कानून अपना काम करेगा, धीरे मगर जरूर करेगा। लेकिन ये समय धीरे का नहीं है। इस वक्त भारत के लोगों को ये आशा बंधी थी और आशा है कि सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा, पालघर के साधुओं की मौत पे न्याय मिलेगा, दिशा सालियन की मौत पे न्याय मिलेगा और एनसीबी बॉलीवुड जैसे सागर या महासागर में जहाँ पूरे भारत को नाज है, वहाँ पर अगर ड्रग्स और माल का सेवन किया जाता है, उसका भी सफाया होना चाहिए। सीबीआई के हाथ में केस जाने के लिए पूरे भारत में यज्ञ किए गए थे और आखिर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त के बाद ये केस सीबीआई को दिया गया और सीबीआई को केस देने के वक्त पूरे देश में बहुत खुशी हुई थी कि अब सुशांत सिंह का केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लोगों को अब निराशा हाथ लग रही है। इस निराशा का कारण क्या है? शायद भारत की भोली भाली जनता समझ सकती है मगर कर कुछ नहीं सकती है। ये राजनीतिक फेर का कारण हो सकता है, कानूनी फेर का कारण हो सकता है। आप और हमको समझना पड़ेगा और इस केस को दबने नहीं दिया जाएगा, भले वो पालघर का हो, सुशांत सिंह का हो, दिशा सालियन का हो, ड्रग्स का हो या और कोई हो। लोगों को अब कानून के ऊपर भरोसा है, मजबूत होता जा रहा है और उसी मजबूत भरोसे के ऊपर ये आशा है कि इन केसों में जरूर न्याय मिलेगा। मेरी भारत सरकार से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से, भारत के कानून से, भारत के संविधान से, भारत की पुलिस से मेरा निवेदन है और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का निवेदन है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया जाए, ताकि लोगों को कानून में और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास बना रहे। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें न्याय और निर्णय बने, ताकि लोगों में वो विश्वास बना रहे, विश्वास पैदा हो कि ये सरकार कानून को अमल में ला सकती है और भारत की जनता के लिए उनके विश्वास को सर्वोपरि मानते हुए न्याय और निर्णय की कार्रवाई करे, ताकि हमें जनता को विश्वास हो। मैं भी यही आशा में हूँ, आप भी यही आशा रखिए और रोज़
रोज़ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और ये आवाज़ कानून तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, ताकि ठंडे बस्ते में ये केस नहीं जाए। जय हिंद।